बच्चों, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में आज हम लोग रूल नंबर 3 से चलेंगे। इसके पहले 2 रूल तक पढ़ाया गया है, आगे हम तीसरे रूल से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला वर्ड इसमें इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, एक्सटीरियर बाहर, मेजर बड़ा, फॉर्मल पहले, लेटर बाहर का, अपर ऊपर, इनर अंदर का, आउटर बाहर। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि उसमें ER, IOR इस तरीके के शब्द होते हैं, ये सब उसी से मिलते जुलते हैं। लेकिन नहीं, इसका प्रयोग, ये जो एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री की भांति ना होकर के पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। जब हम कभी भी कहते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, जब आप कंजंक्शन लगाते हैं तो दैन लगाते हैं, इंफीरियर, सीनियर, सुपीरियर में ये भी आपके कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसमें टू लगता है। इन दोनों के लिए नियम है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, न कि कंपैरेटिव डिग्री की। ध्यान दीजिए, ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी। ये माने उसने, रिसीव्ड माने प्राप्त किया, अब माइनर माने छोटा हल्का, इंजरी माने क्षति, घाव, चोट, उससे एक मामूली चोट लगी। अब यहाँ पर माइनर का प्रयोग यह नहीं है कि हमें कोई चोट पहले से लगी है तो उससे और छोटी चोट है, ऐसी कोई तुलना नहीं प्रकट किया है। और इसके प्रयोग के लिए न हमने एडजेक्टिव दैन का प्रयोग किया है और न टू की, जैसा कि कंपैरेटिव डिग्री में होता है, इसलिए ये वाक्य आपका ठीक पॉजिटिव डिग्री की भांति है। अब दूसरे वाक्य पर विचार कीजिए, ही हैज फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क। उसने अपने काम का बहुत बड़ा भाग समाप्त कर दिया है, यानी उसने अपने काम का बहुत बड़ा अंश कर लिया है। ध्यान दीजिए, यहां भी वो लगा है, देखने में शब्द लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री में ही इसका प्रयोग होता है और कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन भी नहीं लगता। इसीलिए ये जो मेजर है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले से कोई काम किया है अब उससे और बड़ा काम किया है। सामान्य अवस्था में एक ही सेंटेंस में ये बात ये व्यक्त कर देता है वाक्य कि उसने अपने काम का बहुत बड़ा भाग समाप्त कर दिया है। अब आप आइए वाक्य नंबर 3। He lives in the upper story। वो ऊपर की मंजिल में रहता है, इसका मतलब ऊपरी मंजिल में रहता है। अब हाँ, तो he lives in the upper story। वो अपर स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इस स्टोरी के बाद उस वाली स्टोरी में। अपर स्टोरी का मतलब है, मान लीजिए नीचे ही जमीन पर है, पहली ही स्टोरी है उसकी छत, यानी सामान्य अवस्था में ही प्रयुक्त हुआ है। ये नहीं कि एक स्टोरी पर हम हैं फिर हम दूसरी स्टोरी के लिए कर रहे हैं, किसी तुलना में, क्योंकि तुलना में कैसे होगा, तभी तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। कंपैरेटिव का मतलब ही है तुलनात्मक, लेकिन यहाँ ऐसा कोई उचित कंजंक्शन दैन का प्रयोग नहीं हुआ है। एक ही वाक्य में पॉजिटिव डिग्री की भांति सामान्य अवस्था में अपर का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी पॉजिटिव डिग्री की भांति प्रयुक्त हुआ। अब रूल नंबर 4 देखिए, कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति को दिखाते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं, लेकिन वो वास्तव में सुपरलेटिव डिग्री में ना प्रयोग होकर के किसमें प्रयोग होते हैं, सामान्य अवस्था में ही प्रयुक्त होते हैं और उस अर्थ को उसी में दे देते हैं। जैसे ये वर्ड कौन है, राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। अब इसका व्यापक अर्थ लीजिए, कुल मिलाकर। जब कुल मिला लिया गया तो कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ भी नहीं छूटा, सर्वोच्च स्थिति आ गई, परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। जब कोई चीज पूर्ण है तो उसमें कोई कमी नहीं रह गई। फिर आप देखें यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अप्रतिम, अद्वितीय, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, तो अपने में महानता की सर्वोच्च स्थिति को ही दिखला रहा। चीफ, चीफ का मुख्य होता है, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान, जो उससे आगे कोई ना हो। कंप्लीट, कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा, तो जब पूरा का पूरा है तो कुछ कमी ही नहीं है, सर्वोच्च स्थिति है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एकदम बाहर का,
तो जब एक्सटर्नल बाहर का हो गया ये एडजेक्टिव, तो अब बाय से फिर बाहर का आगे कोई बात ही नहीं आती, सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने होता है परम, सर्वोच्च, अत्यधिक। अब जब अत्यधिक कह दिया गया, सर्वोच्च कह दिया गया, जैसे हम कह दें कि हमारे अंदर एक्सट्रीम पावर है, आज एक्सट्रीम गर्मी है, तो आज गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक सर्वोच्चता को ही दर्शा रहा है। अब उसके बाद कोई, लेकिन ये सब जितने प्रयोग हो रहे हैं ये सब सामान्य अवस्था में ही चरमोत्कर्ष को, या आप ये मान लीजिए कि सर्वोच्च स्थिति को, हाईएस्ट डिग्री को दर्शाते हैं, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त नहीं होंगे, ये प्रयुक्त होंगे पॉजिटिव डिग्री में। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। राम हमारे जैसे हिंदू समाज के आदर्श हैं, तो जब कोई भी आदमी उसका अनुकरण करेगा तो राम 100% परफेक्ट है, पूर्ण है अपने गुणों में। हम में कुछ ना कुछ जरूर कमी रह जाएगी, हम उनकी नकल करेंगे। इसलिए आइडियल चरमोत्कर्ष को यानी सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है, आदर्श। एम्प्टी, एम्प्टी माने कोई चीज खाली है, तो जो खाली है तो उसकी निगेटिव अवस्था में जाइए, एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है, चरमावस्था है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने होता है सार्वभौमिक, जहां जाए, जिस भूमि पर जाए, जिस स्थान पर जाए, वो चीज आपको मिले, स्क्वायर आए। फिर इसी तरीके से देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, द बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। ध्यान दीजिए, यहां पर अभी हम ऊपर बता दिए हैं, ये देखिए पूरा बता दिए कि जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, आइडियल, एम्प्टी, यूनिवर्सल और स्क्वायर। ध्यान दीजिए, द बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। द बुक इज मोस्ट कंप्लीट, ये पुस्तक सबसे पूर्ण है, इन एवरी वे, प्रत्येक ढंग से, प्रत्येक रूप में ये पुस्तक पूर्ण है। तात्पर्य है कि जब प्रत्येक ढंग से पूर्ण है तब यहां मोस्ट लगाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि द बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे वाक्य गलत है, ये वाक्य होना चाहिए द बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे, मोस्ट हट जाएगा। अब दूसरे उदाहरण, क्यों? क्योंकि कंप्लीट स्वयं एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री को दिखाता है। अब आप दूसरे उदाहरण में चलिए, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वह सबसे अधिक पूर्ण नेक इंसान है। अब यहां सबसे अधिक लगाने की जरूरत नहीं, क्यों? लगा है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, तो जो व्यक्ति पूर्ण है तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं। ये वाक्य आपकी सर्वोच्च अवस्था को, भाव को सामान्य अवस्था में प्रकट करते हुए भाव दे रहा है, यानी ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में न जाकर पॉजिटिव डिग्री में जा रहा है और अर्थ वही दे रहा है। ये वाक्य आपका हुआ करेक्ट वाक्य हुआ, ये इनकरेक्ट है कि ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, वह पूर्ण रूप से नेक इंसान है, वह पूर्ण नेक इंसान है। अब आप देखिए रूल नंबर 5, दो व्यक्तियों की तुलना के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब हम दो से अधिक की लिए तुलना करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम दो का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर ये वाइजेस्ट क्या है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये वाक्य इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? सी इज वाइजर देन टू, वो दो से क्या है? बुद्धिमान है। किसी दो लड़की से या दो व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है, वो बुद्धिमान है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ का प्रयोग होता है। इसलिए ये वाक्य हो जाएगा सी इज वाइजर देन टू। दूसरा वाक्य लीजिए, ही इज वाइजर, ही इज वाइजर देन ऑल, वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। वाक्य प्रयुक्त है आपका किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री की हमने परिभाषा दी है कि दो में ही तुलना होती है, लेकिन यहां क्या लिखा है? देन ऑल, सबसे, जितने लोग हैं जिससे वो तुलना कर रहा है उन सब में सबसे बुद्धिमान है। तो ये वाक्य सही नहीं है, इसको किसमें ले जाना चाहिए हमें? यहाँ कई लोगों से, दो से अधिक में तुलना हो रही है, इसलिए इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ही इज द वाइजेस्ट, और आप कंजंक्शन हटाइए, ऑफ ऑल,
वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। फिर देखिए वाक्य नंबर 3, द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ द 3। लड़की उन तीनों में क्या है, चतुर है। अब आपको ध्यान देना है, जब 3 में तुलना की गई है 2 से अधिक है तो हमको सुपरलेटिव डिग्री लाना होगा, तो हो जाएगा द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। इस प्रकार से आपके जो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, आज मैंने रूल 3 से लेकर 5 तक पढ़ाया। शेष इसके आगे नेक्स्ट टर्म।